उदाहरण मायावती को देख लीजिए आप। मायावती की तुती बोलती थी और मायावती को आज नाम लेवा नहीं है, कोई नाम पूछने वाला कुत्ता बिल्ली नहीं है, देख लीजिए। तो मायावती से ताकतवर थोड़ी है। राजभर का बेटा दलाल बन बिल्कुल दलाल बन गया। आज उत्तर प्रदेश में दलाली करके देखिए, एक भी राजभर को विधायक नहीं बनाया। तो जी से मुझे नहीं कहना है, क्योंकि अंधे और बहरे को कोई रास्ता नहीं बता पाता है। हम लोग कह के थक गए हैं। अब ओम प्रकाश जी को जाना है जहन्नुम में, और जाए उनकी राजनीति जहन्नुम में। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, बोलते थे राजभर के बेटों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, राजभर के बेटों को मुख्यमंत्री बनाना। अब राजभर का बेटवा जाके और दलाल बन गया। ये तो मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर में, और गाजीपुर में मैं अंतिम छोर में हूं। आप इसको जान करके एक बार हेमेस खाएंगे कि अंतिम छोर गाजीपुर का किधर है। चारों तरफ जिधर देखिएगा उधर अंतिम छोर है, लेकिन इसके बाद अब कुछ क्षण में ही, कुछ दूरी पर ही बिहार पड़ जाएगा। सत्य बात है सर जी। और हमारे साथ जो आप कैमरे के फरमा में जिनको देख रहे हैं, एक ऐसे लड़ाकू विमान है, एक ऐसे लड़ाकू पक्ष के वजनदार व्यक्ति हैं, जिनको आप जान करके, इनके भाषण को सुन करके और इनके पक्ष को जान करके आपने हेमस जरूर खाइएगा। मैं इनसे मिलवाना चाहूँगा। सबसे पहले इनका परिचय जानिए। और सादर प्रणाम आपको। जी नमस्कार बंसराज भाई। मैं राणा विजय भारसु क्षत्रिय हूँ, सूर्यवंशी लिखता हूँ। और हमें 36 क्षत्रिय राजकुलों में स्थान प्राप्त है। नागवंश के रूप में है, भरत वंश के रूप में है, चंद्रवंश के रूप में है। जो भी क्षत्रिय 36 राजकुल है, उस समय हर वंशों में हमारा क्षत्रिय का जो है स्थान प्राप्त है। हम लोगों का सबको स्थान प्राप्त है। सर जी, आप हमारे ही वीडियो में कहे थे अनुराग यादव के मामला पर कि मैं योगी जी से निवेदन कर रहा हूं और योगी जी का फैन भी हूँ जी, और योगी जी से मैं दो टूक बात भी करूँगा। और आज अनुराग यादव के विरोधी के घर पर नोटिस चिपक गई है और बहुत जल्दी घर धराशायी कर दिया जाएगा। क्या है आप इसके लिए सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई दूंगा, जो एक गरीब के लिए, महा गरीब के लिए इतना आपने मेहनत किया, जा करके दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में भी, कि आपके जो है चैनल के माध्यम से न्याय मिला है। मैं तो एक प्रतीक मात्र हूँ। हमने आवाज़ उठा दिया, जोगी बाबा तक पहुँचा दिया, और जोगी बाबा ने उस पर एक्शन ले लिया है। तो मैं बाबा को इसके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बाबा बहुत ही मतलब अच्छा कार्य किए, पुनीत कार्य किए। और इसके साथ साथ बाबा को उस बच्चियों के लिए भी कुछ नौकरी का इंतजाम कर देना चाहिए, जो उनकी 3 बच्चियां हैं। असहाय पिता का जो है आंसू पोंछने का यही काम है। तो उनका जो है सहारा जो है काट दिए लोगों ने, तलवार से काट दिए जो है अनुराग यादव को, नौनिहाल को और भारत रत्न को। तो अब उन बच्चियों की नौकरी का और उनके जो है पिताजी के लिए कुछ रहने की व्यवस्था, आवास वास का अच्छा प्रबंध कर देना चाहिए। और बाबा को इसके लिए पुनः क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष की तरफ से हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सर जी, अनुराग यादव का परिवार वहाँ बिलख रहा है इस समय, और वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग जा ही नहीं रहे हैं। जैसे लोग तो जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, जिनको लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद कैसे कहते हैं कि अखिलेश यादव तेरी जवानी कैसे कैसे नारा एक लगाते हैं लोग। और अखिलेश यादव आज तक कोई ट्वीट नहीं किए, और उनको क्या कहिएगा आप? देखिए, तो मुझे याद आता है महाभारत काल का, जो अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के नवजात बच्चों को काट दिया था, और फिर भी दिल नहीं जो है उन लोगों का पसीजा। दुर्योधन का, दुशासन का, अंधे धृतराष्ट्र का दिल नहीं पसीजा, कौरव दल का। तो अगर कौरव दल का पक्ष ले रहे हैं, दिल नहीं पसीज रहा है, तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मैं उनको भी बहुत सम्मान देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भारत में एक राजनीतिक इस तरह का कार्य उत्तर प्रदेश में भी किया, और विकास निर्माण का भी कार्य किया उन्होंने। बहुत से कार्य उनका आज देखने को मिल रहा है। मैं कहूँगा कि अधर्म का रास्ता छोड़ करके और धर्म के रास्ते पर आ जाएं, और गरीब कमज़ोर वर्ग के लोहिया का लोजी का जो सपना था, उन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया, त्याग और बलिदान किया। मुलायम सिंह यादव जी ने जो संघर्ष किया, मैं जौनपुर में था, बता रहे थे वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग कि इक्का पर गाड़ी पर बैठ कर आते थे मुलायम सिंह जी, गिर जाते थे धूल में, तो हम लोग अपने गमछे से झाड़ करके ले जाकर घर नहलाते धुलाते थे। इतना संघर्ष उन्होंने किया था जौनपुर में। अरंद जो है एक पड़ता है, पारा कमाल अरंद, जौन शाहगंज के पास में। मैंने सुना था ये बात को, मेरे मन को छू गई, अंतर मन को छू गई मुलायम सिंह जी का संघर्ष। तो उन दिनों को याद करें भाई माननीय अखिलेश जी। आज तो हमारे योगी बाबा मोदी जी बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बना दी, नितिन गडकरी जी, लेकिन उस समय गड्ढे में चल करके उन्होंने संघर्ष किया। और यादव समाज को किस नज़र से देखा जाता था मुझे मालूम है। 1993 में जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, यादव समाज, राजभर समाज, पिछड़ी जातियों को इतना गाली दिया जाता था जो है सवर्ण जातियों द्वारा, और डंडा छाकून लेकर के मारने के लिए दौड़ाते थे हम लोगों को लोग। क्योंकि जो पिछड़ा जात का बोलते थे, साले कुर्सी पर बैठेगा भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, ये लोग कुर्सी पर जाके बैठेगा, पीएम और सीएम बनेगा, एसपी कलेक्टर बनेगा।
ये बात अखिलेश जी को याद रखना चाहिए कि कितना संघर्ष किया। बीपी सिंह, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे वंश का, पारसी क्षत्रिय राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इतना बड़ा काम किया कि मंडल कमीशन लागू करवाया, और आज सीएम बन गए 2-2 बार हमारे भाई अखिलेश जी सीएम बन गए। तो भाई उसको गरिमा को आप समझिए, और उस गरिमा को समझते हुए और आप जो है उनके घर जाइए। राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, आज आप राजनीति से दूर थोड़ा जो है जनता ने कर दिया, कल आप फिर विराजमान हो जाएंगे। ये तो उतार चढ़ाव होता रहता है। मायावती तो कब नहीं आया, कभी नहीं आएंगी, इसलिए कि भारतीय क्षत्रिय राजभरों ने तो संकल्प लिया। मैंने कसम खाई थी कि मायावती को इतिहास से मिटा दूंगा, और आज वही कसम ओम प्रकाश राजभर का के खिलाफ हमने खाया है कि ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को राजनीति के इतिहास से मिटाकर ही दम लूंगा। तो इन्हें तो कभी आना नहीं है, लेकिन अखिलेश जी फिर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में अखिलेश जी हैं, तो हम ये कहेंगे कि अपना सिद्धांत लोहिया जी का लेकर चलें और अच्छे लोगों का साथ दें। हो सकता है विचार बदले, कल क्या होगा कल किसने देखा है, आप ही हीरो बन जाएंगे। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी का आप बात कर रहे थे, और ओम प्रकाश राजभर जी आज उनकी एक बहुत विशाल रैली बनारस में चल रही है, बहुत जबरदस्त। वहाँ बहुत ज्यादा लोग आए थे, कम से कम 10-20 हजार लोग आए थे, और आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी खत्म हो गए। देखिए भीड़ तो आती है, हम फिल्मों में देखे हैं कि नेता गुंडा बदमाश जो है गलत तरीके से नेता बनकर मंत्री बनकर भाषण देता है, और जब हीरो जा करके उसके जो है चेहरे पर जब मारता है या उसको गोली मार देता है, तो भीड़ उसी हिसाब से भागती है कि एक का भी पता नहीं चलता, चप्पल जूता छोड़कर भागती है भीड़। तो भीड़ का क्या लिए हैं, आज भीड़ है कल नहीं है। जब हीरो मारेगा ना उस पे पंच मारेगा ना उसके चेहरे पर, जिस दिन पंच लगेगा ना, तो भीड़ का पता नहीं चलेगा भीड़ कहाँ गई। आखिर में सर हीरो है कौन? ओम प्रकाश राजभर तो खुद अपने आप को हीरो है, जिला पंचायत का वो मंत्री भी है। फिल्मों में सस्पेंस बना रहता है अंत तक, लेकिन हीरो प्रकट हो जाता है, हीरो आ जाता है। हीरो आ जाएगा। हीरो कौन है? इंतजार कीजिए, हीरो आ जाएगा और पंच मार देगा। थोड़ा सा कुछ संकेत? नहीं, संकेत कुछ नहीं है, बस ये है कि वक्त आने दीजिए, ऐसे लोगों के चेहरे पर जरूर जो है राजनीतिक थप्पड़ पड़ेगा जी। हाँ। और ओम प्रकाश राजभर आज तक पिछड़ों का नेता है, और अब तक ये लोग नहीं चौक पाए अनुराग यादव के घर। इनको राजनीति पिछड़ों की, दलितों की कल्याण के लिए नहीं करनी है, इनका नाम बेच करके और जीना खाना है। कहा जाता है कि माई का भरोसे बेटवा जिए, तो माई का नाम बेच करके बेटवा जी रहा है, ठीक है ना। ये माई बाप जो समाज कल बना था, चंदा देकर रैली करके भीड़ लगा के, और कितना रिस्क ले, लाठी डंडे खाकर भी हम लोग लाठी डंडे खाकर भी सड़कों पर संघर्ष किए, प्लेटफार्म पर सो करके हम लोग भूखे रहकर भी संघर्ष किए, 4 सालों तक उनकी पार्टी को खड़ा किए। माता बहनें बच्चों गोद में लेकर के, गर्भवती माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जाड़े में जाते थे, गर्मी में जाते थे, लू में जाते थे। आज वो पार्टी चल गई तो कहते हैं कि पार्टी तो चल चुकी है। अरे क्या चल चुकी है, हमारा तो सपना था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, बोलते थे राजभर के बेटवा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, राजभर के बेटवा को मुख्यमंत्री बनाना। अब राजभर का बेटवा जाके और दलाल बन गया, ये तो बड़ा खराब लगा हमें भाई। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि राजभर का बेटवा दलाल बन गया। बिल्कुल दलाल बन गया। आज उत्तर प्रदेश में दलाली करके देखिए, एक भी राजभर को विधायक नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री क्या बनेगा। बिहार में भी एक को भी विधायक नहीं, टिकट नहीं देता है। 2-3 चुनाव से बिहार में बेच के भाग रहा है। 2004 से अब तक जो है देखिए कितने चुनाव में, 4-5 चुनाव में यहाँ भी बेचा, और केवल अपने बेटे को, वो भी हार जाता है, फेलियर विद्यार्थी है, वो हार जाता है 3 बार। सलेमपुर में ओम प्रकाश जी हारे, जो है हम लोग उसका बेटा शिवपुर में हारा, घोसी में हारा। अपने मुद्दा से हम लोग भटक रहे हैं। नहीं, हम लोग का मामला था प्रकाश जी के अनुराग यादव की। जी। और आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार योगी जी को आपने अपील किया, और योगी जी ने सुना जी। और तत्काल प्रभाव से वहाँ तहसीलदार जाते हैं और लेखपाल जाते हैं, और तुरंत नोटिस चपसा हो जा रही है कल सुबह 8 बजे। और एक बार योगी जी से आप जरूर कहिए, और ओम प्रकाश जी से भी कहिए कि वहाँ जाएं और उस परिवार को न्याय दिलाएं। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी से मुझे नहीं कहना है, क्योंकि अंधे और बहरे को कोई रास्ता नहीं बता पाता है, हम लोग कह के थक गए हैं। अब ओम प्रकाश जी को जाना है जहन्नुम में, और जाए उनकी राजनीति जहन्नुम में, वो सब बात नहीं है। हम सलाह नहीं देंगे, हम ये बात काम करेंगे, हम समाज का दबे कुचले वंचित शोषित जो नाम लोग कर रहे हैं, उस समाज का उत्पीड़न और अत्याचार का जो है हम विरोध करेंगे, और अंतिम क्षण तक करेंगे। जोगी बाबा हमारी बात सुन रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोगी बाबा को। और फिर जोगी बाबा को सत्ता शासन में आना चाहिए ऐसे लोगों को। 27 में फिर आएंगे बाबा। बिल्कुल 27 में हो सकता है कि 27 में चुनाव न हो, 30 में चुनाव हो, क्योंकि 29 में चुनाव हो, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होने के संकेत आ रहे हैं। सदन में इस पर वो होने वाला है पार्लियामेंट्री। आप तीसरी भविष्यवाणी बोल रहे हैं, जान लीजिए। नहीं, हो सकता है कि ऐसा हो, जो है 3 साल चुनाव बढ़ जाए।
तो 3 हाँ साल और मित्रों, बढ़ जाएंगे। देखिए नेताजी ने एक बार अनुराग यादव के परिवार के बारे में भविष्यवाणी बोला था कि जोगी जी जरूर जाएंगे और जोगी जी मामला को संज्ञान लेंगे। बाबा ने संज्ञान लिया और नोटिस चस्पा हुई। आज एक बार फिर बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और हो जाएगी। और ये भी बता रहे हैं कि 27 में हो सकता है भैया कि उदाहरण चुनाव न मायावती हो। को देख लीजिए आप। मायावती की तुती बोलती थी और मायावती को आज नाम लेवा नहीं है, कोई नाम पूछने वाला कुत्ता बिल्ली नहीं है, देख लीजिए। तो मायावती से ताकतवर थोड़ी है। मायावती के पास तो अनुसागिन संगठन वामसेप रहा है, जो धन बल सब कुछ बौद्धिक सारी चीजें लगाता था। आज इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। राजभर तो नौकरियों में दशमलव में है, शिक्षा में भी हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ है। और ये लोग केवल जा करके धन पशु बन रहे हैं, शिक्षा पर कोई काम नहीं कर सर रहे जी, हैं। आप कब अनुराग यहाँ जा रहे हैं? आप जब आपका निर्देश होगा हम अनुराग के पास आपके साथ आम आदमी पार्टी अन्ना के एक सहयोगी हैं जज सिंह अन्ना, और आज 3 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं जिला कलेक्टर तक, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको और बहुत भूखे भूखे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आप किसी दिन चलिए और उनको एक गिलास जूस पिला करके वहाँ से बिल्कुल हम चलते हैं। कब तैयार? जब आप कहिए कल कहिए कल चलते हैं, परसों कहिए परसों चलते हैं, जब कहिए तब चलेंगे। आपको चलना चाहिए। बिल्कुल चलेंगे। हाँ तो मित्रों देखिए, अनुराग यादव के परिवार से आप भी जाकर मिलेंगे और अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने का इन्होंने कसम खा लिया है। सही बात है ना? बिल्कुल, मरते दम तक डू और डाई किसी भी तरह हम अनुराग यादव के साथ हैं। और हमने कहा योगी बाबा भी साथ हैं, उन्होंने उसका वही दे दिया, उदाहरण भी दे दिया। योगी बाबा ने न्याय भी दिया। सुप्रीम कोर्ट रोक रही है, लेकिन बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या अन्याय के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि उनके फूलहार माला पहना दीजिए, तो कोई माला पहना देगा? सरकार को तो जो करना है वो करेगा, जो सही काम है वो सरकार करेगी। अपना स्वविवेक लगाएगी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए लगाएगी। अनुराग के विरोधियों के घर पर मित्रों बुलडोजर चलेगा और योगी बाबा ने संज्ञान ले लिया है। हमारे साथ विजय राणा राजभर जी हैं और ये बताए हैं और कह रहे हैं कि मैं चलूंगा और अनुराग यादव के विरोधियों को ललकारूंगा वहीं पर चल करके। मित्रों, आप लोग जरूर चैनल पर बने रहें और फिर जैसे भी जाएंगे वहाँ नेताजी, वहाँ मैं चल करके वहाँ आपको दिखाऊंगा। और जिस दिन बुलडोजर चलेगा मैं जरूर आपको वहाँ रूबरू कराना चाहूँगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।